और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और अभी हम मौजूद है हजरतगंज में और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। अभी संसद जो सदन चल रहा है वो चलते चलते स्थगित हो जाता है, वहाँ पे हंगामा शुरू हो जाता है। सरकार का कहना है कि जो विपक्ष है वो मणिपुर हिंसा मामले पर बात नहीं करना चाहती। विपक्ष का कहना है कि सरकार बात करने को तैयार नहीं है, वो चुप्पी साध रखी है। तो इस पे जनता क्या क्या कहना है, चलिए उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? कौशलेंद्र सिंह। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? मणिपुर में हिंसा जो हुई है वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सरकार ने, हमारे गृह मंत्री ने जितनी तत्काल कार्रवाई किया है इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। ये जातीय विद्वेष की घटना है जिसको पूर्ववर्ती सरकारों ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी की गवर्नमेंट में जितना काम हुआ है वहाँ इसके पहले हुआ नहीं था। सरकार वहाँ कानून व्यवस्था स्थापित करने काम कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार कोई मुद्दा न होने के कारण लगातार योगी जी को, मोदी जी को घेरने के लिए, अमित शाह जी को घेरने के लिए जो काम कर रहा है वह उसी के मुंह पे तमाचा लगेगा और मोदी जी की छवि निखर करके देश हित में और जनता हित में और प्रखर रूप से सामने आएगी। 2000 जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि जो सरकार है वो राजस्थान के मुद्दे को उठा रही है, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। महिलाओं के साथ वहाँ पर जो बर्बरता हो रही है आप उसके बारे में भी जान रहे होंगे, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है, जो भी मामला चल रहा है हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। विपक्ष का कहना है कि वो केवल एक सरकार की जुमलेबाजी है और जो भी विपक्ष की पार्टी के जो नेता है वो उससे बात करना चाहते हैं तो उनको सदन से निकाल दिया जाता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। राजस्थान की और दिल्ली की स्थिति जो आप लोग सभी हम लोग देख रहे हैं, सबसे खतरनाक स्थिति तो राजस्थान की है। वहाँ के नेता आपस में लड़े, जनता से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर डंडा चलाया है। भ्रष्टाचारियों की एक फौज है जो इकट्ठा हो रही है, लेकिन ईमानदारी की जो प्रतिबिंब है माननीय मोदी जी, वो 24 में और निखर कर, इन लोगों की गलतियों से और निखर कर सामने आएंगे। सर, आपका क्या कहना है कि जो मणिपुर की जो हिंसक घटना हुई है मणिपुर में, उसको लेकर जो बात होनी चाहिए, जो एक फैसला आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ पा रहा है? फैसला तो आ ही गया है। वहाँ की हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मैती समाज है उसको भी SC ST दायरे में लाया जाए, तो उसमें है। लेकिन अब वहाँ दो वर्गों में हिंसा हो रही है जिसपे माननीय अमित शाह जी बहुत ईमानदारी से, सूझबूझ के साथ उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक कामयाब भी हैं। लेकिन ये विपक्ष चूंकि मुद्दा विहीन है इसलिए इसके पास कुछ है नहीं। संसद में इस बारे में चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? जब भी देखिए हंगामा शुरू हो जाता है। चर्चा आदरणीय मोदी जी चाह रहे हैं संसद में चर्चा हो, लेकिन विपक्ष नहीं चाह रहा है, वो केवल बवाल करना चाहते हैं। विपक्ष की तो मांग है कि मोदी जी आए, वो बयान दे, कुछ कार्रवाई करें। बयान देंगे वो अपने अपने हिसाब से देंगे ना, अब इनके कहने से थोड़े देंगे। गृह मंत्री जी दे रहे हैं और मोदी जी बोल भी चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। पूरे हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने संबोधित कर दिया, अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को उजागर कर दिया। अब इससे ज्यादा और क्या वो सुनना चाहते हैं? उनका केवल मकसद है बवाल करना और कुछ नहीं। दादा, आपका नाम? राममणि सिंह। तो दादा, मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कोई कार्रवाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अब मौत के लिए क्या कर पाएगी? जो मौत हो गई अब क्या करेगी? फूल चढ़ाना है चढ़ाओ, मुर्दे के पास फूल चढ़ाना है, चाहे आप चढ़ाओ चाहे सरकार चढ़ाए। अब क्या बनता है? मुर्दा जिएगा? हो गया। जैसे कि जो हिंसा चल रही है अभी भी कहीं ना कहीं वो बरकरार है, तो उसको रोकने के लिए कोई कदम सरकार उठा रही है कि नहीं उठा रही है, आपको क्या लगता है? अबे तो हमको नहीं जानकारी है कि उठा रही कि नहीं, लेकिन हम तो यही सुनते हैं कि अत्याचार हो रहा है। विपक्ष कर रहा है कि सरकार कर रही है, अब इसके लिए तो आप जाने या वो जाने। विपक्ष जो है उसका कहना है कि सरकार इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहती, नहीं बात करना चाहती है। हम जब भी सदन में बात करने की कोशिश करते हैं हमें निकाल दिया जाता है बाहर। उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये अत्याचार है, चाहे पब्लिक करे चाहे सरकार करे, ये तो अत्याचार है। वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, सरकार नहीं बोल रही है। मोदी जी ने तो देश को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया है कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई होगी कि नहीं? नहीं होगी तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी? कार्रवाई तो कानून संविधान में है, तो कार्रवाई तो होगी। चाहे लखनऊ हो चाहे मणिपुर हो, कार्रवाई तो होगी। क्यों नहीं होगी? अब वहाँ पे जो सरकार है वो भी बीजेपी की है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ये तो गलत है, ये तो गलत है। वहाँ तो विफल है सरकार। हाँ, विफल। भैया, आपका क्या कहना है कि सरकार जो है वो कानून व्यवस्था बना पाने में, कायम कर पाने में सक्षम है कि नहीं है? सक्षम है।
मणिपुर में जो इतनी बड़ी हिंसा हो गई उसके बाद अभी विपक्ष उससे बात करना चाह रही है, लेकिन सदन स्थगित कर दिया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। सरकार के लिए विपक्ष बात नहीं करना चाह रही, विपक्ष कह रही सरकार बात नहीं करना चाह रही। मतलब आपको क्या लगता है, क्या है, क्या ऐसी कड़ी है, क्या ऐसा पेच फंस रहा है दोनों के बीच में जो बात नहीं हो पा रही? वहाँ के लिए वहाँ की जानकारी हमें नहीं है, हम नहीं जानते। अच्छा, अभी आप यहाँ यूपी में, आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था कैसी है अभी? कानून व्यवस्था अच्छी है। मणिपुर में जो हिंसा हुई वहाँ पर भी बीजेपी सरकार है, फिर भी वहाँ की जानकारी हमें नहीं है। मैं आपका क्या कहना है? मैडम, जो अभी दादा ने कहा, जो हाल बात बताई, किस बात को लेके अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो आखिर सरकार की नकारात्मक शक्ति के लिए कर रहा है ना कि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि अब मणिपुर की घटना देख लीजिए, इस पे विपक्ष ने हंगामा बोला, आखिर क्यों सदन स्थगित कर दिया जाता है? सरकार की मंशा क्या है? सरकार ने नारा दिया था सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। आखिर क्यों, किसका साथ हो रहा है, किसका विकास हो रहा है? यहाँ तो अडानी अंबानी जी का विकास हो रहा है, जो लगातार शेयर मार्केट में, चाहे जिस चीज में आप हिंसक बात कर लीजिए, प्रशासन की बात कर लीजिए, अगर विपक्ष हंगामा करता है तो उसके घर पे लाठीचार्ज, उसको घर से प्रताड़ित करना, हर यही हंगामा होता बराबर होता आ रहा है। तो मतलब सरकार जो है वो सिर्फ विपक्ष को दबाने का काम कर विपक्ष, आखिर अगर एक विपक्ष मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा हो जाएगा तो सरकार की नाकामियत नहीं सामने आ जाएगी आपके। अच्छा, तो अभी तो विपक्ष एकजुट हो गया है, उसने अपना जो नाम भी रखा है इंडिया, उन्होंने कहा कि इंडिया एनडीए को हराएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि हम भारत में जो रहते हैं, हम लोग इंडिया से प्यार करते हैं। आखिर क्यों सरकार अपनी नाकार्मी की वजह से, आखिर क्यों इंडिया में जितने लोग अभी विपक्षी दल शामिल हुए, सारे विपक्ष दल हम लोग शामिल हुए हैं, तो आखिर सरकार की मंशा क्या है? कि लोगों को दबाना, एनडीए को हराना। अगर विपक्ष एक मजबूत स्तंभ के साथ खड़ा होता है तो भविष्य में आने वाले के लिए एनडीए पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी। तो मतलब अगर विपक्ष एकजुट हो गया है तो एनडीए कहीं ना कहीं विफल हो सकता है। बिल्कुल। और जो लोग दावा दे रहे हैं कि इस बार हम 80 सीटें जीतेंगे, तो मैं उनसे दावा कर रहा हूँ, इस बार विपक्ष बहुत मजबूत स्तंभ के साथ खड़ा है। तो 80 सीट नहीं, अगर वो 30 सीटें जीत जाएंगी तो हमें बता देना। और ये लगातार हम लोग युवा लोग, हाल में आप ही देखिए, आज 5 साल से लगभग हो रही है, सरकार 9 साल हो रही, 9 साल बेमिसाल नारा दे रही। आखिर युवा क्यों भटक रहा है? युवा नौकरी के लिए दर दर क्यों भटक रहा है इधर उधर? अभी तो हाल ही में सरकार ने कई नौकरियां निकाली है, उनका दावा है कि हमने युवाओं को अच्छी खासी नौकरियां दी हैं। मैम, आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार तो बहुत दिखा रही है, मतलब कागजी कार्रवाई बहुत है इनके पास, धरातल पर कोई काम नहीं है। हाल में 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपने देखा था मेट्रो की दिन किसकी है? समाजवादी सरकार की। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पे आप चलकर एक बार देख लीजिए। तो मतलब जितना भी विकास कार्य हुआ है वो समाजवादी पार्टी, दूसरी सरकारों में, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बाबा ने जितना भी अगर सदन में विपक्ष हंगामा करता है तो सदन को स्थगित कर दिया जाता है। विपक्ष अगर ज्यादा बोलता है तो उसे दबाने का काम करता है। दलित पिछड़ा वर्ग कहाँ जाए, उसकी तो दबाने की आवाज हो रही लगातार। हम लोग जैसे अभी दलित या पिछड़ा वर्ग, हम लोग कोई भी अनशन पे बैठ जाएं, हाल ही में आप देख लीजिए चंद्रशेखर जी को, किस तरह की घटना, सरकार ने कोई कदम उठाया उस पे? उठाया हो तो हमें बताएं, क्योंकि लगातार ये सरकार की नाकामियत है। मतलब सरकार ना तो प्रदेश में और ना ही देश में कानून व्यवस्था बना पाने में सक्षम है। दरअसल मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप ये मान लीजिए, कांग्रेस सरकार थी विपक्ष में, मनमोहन सिंह अरसासी थे, उनको पता था अगर नोटबंदी हम करेंगे तो आने वाले भविष्य में युवा क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, वो भी तो कर सकते थे। वो सदन में उन्हीं के पास किया हुआ है नोटबंदी का, लेकिन गवर्नमेंट और भाजपा सरकार ने क्या किया, उसको सदन में लाने का काम किया, उसके बाद लेकिन हुआ तो क्या? हाल में लिखा है कि 5 साल में करेंसी चेंज होती है। लेकिन करेंसी चेंज होती है तो बता के 12 बजे रात को नहीं चेंज होती है। मैं भी कह रहा हूँ 12 बजे रात को करेंसी नहीं चेंज होती है। तो मतलब आपके हिसाब से सरकार ने जो फैसला लिए से कहीं ना कहीं देश के लोगों को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल मैम, आप देख लीजिए ना, गरीबों का आखिर क्यों भाजपा सरकार जब से आई है, गरीबों की जो झोपड़पट्टी को उजाड़ कर क्यों फेंक रही है? भाई ये सरकार गरीब व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं वो अपना गुजारा भत्ता करेगा, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं उसको पारित कर पा रही है?
क्योंकि अगर सरकार चाहिए तो गरीब को रहने की जगह दे, जहाँ विपक्षियों का तो ये भी कहना है कि सरकार जो भी है दूसरों पर, विपक्षियों पर तानाशाही करती है, लेकिन उन्हीं के जो लोग हैं पार्टी में, जो उनके लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और कई हिंसक मामले दर्ज है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सभी के पास जबरदस्ती मुकदमा दर्ज कराया जाता है। विपक्ष जब हंगामा करता है, विपक्ष के लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हमेशा सरकार उनको दबाने और कुचलने का काम करती है। कुछ लोग कुछ भी करो, विपक्ष हंगामा करेगा, सरकार की नाकामियों की गिनाएगा। अभी आप हाल में लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला कहाँ गया? सरकार ने कदम उठाया। सरकार कह रही थी कि आने वाले समय में हम युवाओं को नौकरी देंगे, आखिर क्यों नहीं नौकरी दे रही है? ये भी तो कदम उनका ठोस होना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पे लोगों को सुना, इनका कहना है कि मणिपुर हिंसा को लेकर जो विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, जो हंगामा कर रहा है, वो अपनी जगह सही है और सरकार की नाकामियां हैं जिसकी वजह से वहां पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यहाँ पर जो हमारे साथ युवा मौजूद है, इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था बना पाने में नाकामयाब रहा है, ना ही तो उसकी सरकार में गरीबों का कल्याण हुआ है, ना ही युवाओं का कुछ भला हो पाया है। कैमरा पर्सन दीना के साथ में कीर्ति, GK न्यूज़।